इस वीडियो में हम Samsung Galaxy S25 FE और Samsung Galaxy S24 FE का कंप्लीट कैमरा कंपैरिजन देखने वाले हैं। अगर आप कंफ्यूज हो या फिर ये जानना चाहते हो कि इन दोनों फोन्स के कैमरास में कौन सा बेटर है, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। मैं यहाँ डे टाइम और नाइट टाइम कंडीशंस में लिए गए फोटोज और वीडियो सैंपल्स शेयर करूंगा, वो भी डिफरेंट जूम लेवल्स पर। सबसे पहले यहाँ आप दोनों फोन्स के कैमरा स्पेसिफिकेशंस साइड बाय साइड देख सकते हो। अगर आप ध्यान से देखो तो सिर्फ फ्रंट कैमरा में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट दिया गया है, बाकी सारे रेयर कैमरास एग्जैक्टली सेम है। हाँ, चिपसेट डिफरेंट होने की वजह से इमेज और वीडियो प्रोसेसिंग में थोड़ा डिफरेंस आ सकता है। दोनों फोन्स 30x जूम तक फोटोज ले सकता है। जूम ऑप्शंस में कोई डिफरेंस नहीं है। सारे फोटोज और वीडियोस मैंने ट्राइपॉड पर रख कर लिए हैं ताकि फ्रेमिंग, स्टेबिलिटी और टाइमिंग का डिफरेंस ना आए। ये फोटोज अलग अलग जूम लेवल्स पर ली गई है। स्क्रीन पर जो टेक्स्ट दिख रहा है उससे आप इजीली समझ सकते हो कौन सा शॉट्स किस फोन के है। 0.6 पर देखो S24 FE थोड़ा ज्यादा ब्राइट लग रहा है। 1x पर दोनों फोटोज अच्छी लगती है, लेकिन अगर क्लोजली देखो तो S25 FE थोड़ा ज्यादा सैचुरेटेड है और कलर्स थोड़े वार्म साइड पर चले जाते हैं। 2x पर भी सेम पैटर्न दिखता है, लेकिन यहाँ S24 FE इमेज को थोड़ा ज्यादा शार्पन कर रहा है। 3x फोटो दोनों फोन्स पर ऑलमोस्ट सेम लगती है, सिर्फ ओवरऑल कलर सैचुरेशन का डिफरेंस है। 30x पर देखो तो S24 FE की इमेज थोड़ी ज्यादा क्लियर लग रहा है, स्पेशली बिल्डिंग के ग्रिल्स जैसे फाइन डिटेल्स में। ये दूसरी लोकेशन पर ली गई फोटोज है। मैं बिल्डिंग्स पर ज्यादा फोकस करता हूँ क्योंकि उनमें डिफरेंट टेक्सचर्स, कलर्स और पैटर्न्स होते हैं, जिससे कैमरा डिफरेंसेस क्लियरली समझ आते हैं। 3x तक दोनों फोन्स की फोटोज सोशल मीडिया के लिए बिल्कुल परफेक्ट और शेयरेबल है। यहाँ अगर आप देखो तो 10x फोटो S24 FE पर थोड़ी ज्यादा डिटेल्ड लग रहा है, जो हॉनेस्टली मुझे थोड़ा सरप्राइजिंग लगा। और यहाँ तो 30x भी ऑलमोस्ट सिमिलर दिख रहा है। ये सब मेनली चिपसेट और इमेज प्रोसेसिंग की वजह से होता है। अच्छी बात यह है कि ये चीज टाइम के साथ सॉफ्टवेयर अपडेट से इम्प्रूव हो सकती है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट हर जूम लेवल पर S24 FE की फोटोज थोड़ी ज्यादा ब्राइट लग रहा है। अब चलते हैं सेल्फी फोटोज पर। ये पोर्ट्रेट मोड की सेल्फीज है। यहाँ S25 FE में बैकग्राउंड और सब्जेक्ट सेपरेशन के टाइम कुछ एरर्स दिख रहा है। दोनों फोन्स के फ्रंट कैमरा में ऑटो फोकस नहीं दिया गई है। इस इमेज में भी डिफरेंस क्लियरली दिख रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि S24 FE परफेक्ट है, बस यहाँ S25 FE पर इश्यू थोड़ा ज्यादा नोटिसेबल है। और हाँ, ये एरर्स कभी कभी आते हैं, हमेशा नहीं। ये इमेज उसका बेस्ट एग्जाम्पल है। सेल्फीज में ओवरऑल S24 FE थोड़ा ज्यादा सैचुरेटेड लगता है, जबकि S25 FE ज्यादा नेचुरल लुक देता है। अब बात करते हैं वीडियोस की। डे टाइम वीडियोस में डिफरेंट जूम लेवल्स पर लाइटिंग और क्वालिटी चेंज होती रहती है। कभी S24 FE ब्राइटर लगता है, कभी S25 FE। वीडियोस के लिए भी 3x तक का जूम रेंज बेस्ट है। 10x पर वीडियो क्वालिटी S24 FE पर थोड़ी बेटर लग रही है। इस क्लिप में आप डिफरेंसेस क्लियरली नोटिस कर सकते हो।
अब बैक कैमरा से रिकॉर्ड किए गए वीडियोस देखिए। This is the video recording at 4K 30 FPS by using the back-facing camera and the 2 in 0.6x mode. You cannot record in 60 FPS in this mode, but in 1x, yes, you can. So even for the 8K video, this option is not at all available. Even for 1080p also, this option is not at all available. You can record maximum at 30 FPS in this mode itself. And the audio you are listening is directly coming from the internal microphone. You can observe and you can judge how good the quality as well as the clarity looks like. यहाँ ये वीडियोस S24FE पर थोड़ा डल लग रहा है। अब मैं 1x पर शिफ्ट करता हूँ। This is the video recording with the help of back-facing camera at 1x mode and that too 4K 30 FPS. The audio you're listening is directly coming from the internal microphone. I didn't attach any external mic here. You can observe how good the quality as well as the clarity looks like. And if you want, you can zoom out. I'll show you how the zooming looks like. But this is what in 1x mode will look. And it's pretty okay if you're recording in outdoor conditions with by handheld or even if you kept your mobile phone at more than 1.5 distance. So yeah, it's pretty good to record videos like this format. यहाँ क्लियरली देखो S25FE का वीडियो काफी ब्राइटर है। यहाँ डिफरेंस काफी नोटिसेबल है। This is the portrait video recording with the front-facing camera at 4K 30 FPS and the audio you're listening is directly coming from the internal microphone. You can judge how good the quality as well as the clarity looks like. You can observe the background as well, whether it is trimming out, I mean the blurring is happening or not, even side to here this part as well. As you can see here, there is slight deviation, I mean slight time delay I am observing, but still it's doing pretty good job. पोर्ट्रेट वीडियोस में दोनों फोन्स अच्छी लगती है, लेकिन S24FE ज्यादा सैचुरेटेड है। बैकग्राउंड सेपरेशन दोनों में ऑलमोस्ट सेम है। पोर्ट्रेट वीडियोस 4K 30 FPS तक ही लिमिटेड है, 60 FPS यहाँ नहीं मिलता। नॉर्मल वीडियो मोड में 60 FPS सपोर्ट मिलता है। अब फ्रंट कैमरा से नॉर्मल वीडियो मोड देखिए। This is the video recording with the front-facing camera in normal mode at 4K 30 FPS. You can record up to 4K 60 FPS in this mode. And if in case you want to record in portrait mode, it is capped at 4K 30 FPS. There is no 60 FPS recording option is there. And the audio listening is directly coming from the internal microphone. You can observe how good the clarity as well as the video quality looks like. And this is a normal video, guys. There is no background separation is going to happen. So yeah, this is what the video looks like. ओवरऑल S25FE के वीडियोस ज़्यादा ब्राइट लग रहा है। शार्पनेस की बात करें तो 3x के बाद S24FE थोड़ा एड्ज ले लेता है। यही था सब डिफरेंसेस डे टाइम फोटोज और वीडियोस के साथ। अब चलते हैं नाइट टाइम और लो लाइट कंडीशंस पर। लो लाइट और आर्टिफिशियल लाइटिंग में दोनों फोन्स का आउटपुट काफी सिमिलर लगता है, लेकिन यहाँ S24FE ओवर एक्सपोज नहीं कर रहा। आप पेपर पर लिखा टेक्स्ट क्लियरली देख सकते हो। इन नाइट मोड फोटो है, S25FE अच्छी क्वालिटी कैप्चर करता है, लेकिन सैचुरेशन का डिफरेंस दिख जाता है। इन नाइट मोड के शॉट्स है डिफरेंट जूम लेवल्स पर। ओवरऑल पिक्चर में कोई ह्यूज डिफरेंस नहीं है, लेकिन शार्पनेस में S24FE थोड़ा आगे है। ये डिफरेंसेस तभी नोटिस होता है जब दोनों फोन साइड बाय साइड होते हैं। अगर आप सिर्फ एक फोन यूज कर रहे हो तो हॉनेस्टली कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब फ्रंट कैमरा के नाइट सेल्फीज देखिए। S25FE यहाँ डिसेंट लगता है, कलर्स एक्यूरेट है। S24FE थोड़ा ज्यादा सैचुरेटेड है। ये फोटो स्क्रीन फ्लैश प्लस नाइट मोड के साथ ली गई है। ये बिना फ्लैश वाली सेल्फी से और ये एनवायरनमेंट काफी डार्क था, और अब ये स्क्रीन फ्लैश के साथ ही ली गई फोटो से यहाँ S24FE बेटर लगता है, जबकि S25FE थोड़ा ज्यादा सैचुरेटेड हो जाता है। नाइट सेल्फीज के लिए बेस्ट रिजल्ट्स तब मिलता है जब आप नाइट मोड प्लस स्क्रीन फ्लैश दोनों यूज करते हो। अब यहाँ सेम एनवायरनमेंट में रिकॉर्ड किए गए नाइट टाइम वीडियोस देखिए, बैक और फ्रंट कैमरास दोनों से। Hey guys, this is the video recording at 4K 30 FPS and the audio you are listening is directly coming from the microphone, I mean the mobile microphone. And right now you are
seeing the video in 0.6x. Now I shift to 1x in a moment, so you can observe the light shifting overall. This is at 1x. You can observe the before and now, how the light shift happened. Next I'm going to do 2x zoom. Currently this is at 2x. Next I do the 3x zoom. This is at 3x. Next, if we want, we can zoom up to 12x, but after the 3x I can say the quality of the video is going to be decreased. I'll show you at maximum how it looks like. This is at 12x. You can observe how it is looking. Now I directly go back to the 1x, so you can observe much better. This is at 1x. This is the video recording in outdoor conditions, that too in pitch dark. The sad thing here is still this mobile also doesn't have any inbuilt screen flash for recording the videos. And yeah, this is what the video looks like. अब फाइनल वर्डिक्ट की बात करते हैं। अगर आप सोच रहे हो कि S25 FE S24 FE से काफ़ी बेटर है, तो हॉनेस्टली ऐसा नहीं है। फोटोज़ में मुझे कोई बिग डिफरेंसेस नहीं दिखा, लेकिन वीडियोस के केस में स्पेशली बैक कैमरा वीडियोस, हाँ वहाँ डिफरेंस नोटिसेबल है। S24 FE का वीडियोस काफ़ी डल लगता है। तो अगर आप फ़ोन मेनली कंटेंट क्रिएशन के लिए ले रहे हो तो S25 FE बेटर चॉइस है, ये मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ। नाइट टाइम फोटोग्राफी में दोनों फोन्स में कोई मेजर इंप्रूवमेंट्स नहीं दिख रहा। हॉनेस्टली मुझे लगता है सैमसंग को फ्यूचर FE मॉडल्स में कैमरा हार्डवेयर अपग्रेड करना चाहिए। करंट सेटअप डे टाइम के लिए अच्छा है, लेकिन नाइट टाइम फोटोग्राफी के लिए अभी भी एवरेज है। अगर आप ऑलरेडी S23 FE या S24 FE यूज कर रहे हो तो सिर्फ कैमरा के लिए अपग्रेड करना जरूरी नहीं है। कमेंट्स में बताना आपको इन दोनों फोन्स के कंपैरिजन कैसे लगे। अगर आप कोई पर्सनल ओपिनियन है तो फ्रीली शेयर करो, इससे बाकी व्यूअर्स को भी हेल्प मिलेगा। बस इतना ही था इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। रिलेटेड वीडियोस और प्रोडक्ट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।